हेलो नमस्कार जय हिंद स्टूडेंट। मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पहले सेट से लिया गया है। पहला सेट 2023 का है ये, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सेट का नाम देख लेता हूँ। सेट का नाम लिखा AX लिखा। स्टूडेंट क्या लिखा है? AX, और ये सेट 1 है, पहला है 2023 का, ठीक है, और ये संकेतांक है AX। ये क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर इसमें पहले का C है और ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे लगेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। बस क्या है कि हम लोग बहुत डर जाते हैं कि बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया, ऐसा लेकिन कुछ है नहीं। क्या है कि आपको प्रॉपर वे में आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर वे में आप तैयारी करोगे तो 101% है कि आपका नंबर अच्छा ही आ जाएगा। देखिए हमारी बात समझिएगा। जैसे आपके पास में दो वेक्टर दिए हों और इनके बीच का एंगल निकालना हो, तो सबसे पहला काम होता है कि हम लिखें सलूशन बढ़िया बाकायदा, और एक को मान लें, मानना चाहिए, ऐसे लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर ये रिटर्न में हो तो इस तरह तो अभी हम बता देंगे। देखिए वेक्टर A बराबर मान लें, अगर ये रिटर्न में होता, ऑप्शनल ना होता, जैसे कभी कभी जो होता है ऑप्शन नहीं रहता है, यहाँ तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या लेट करना चाहिए? A बराबर आपको पहला वाला वेक्टर मान लेना चाहिए। क्या लिखा भाई? 2i + j + 3k है। और वेक्टर B बराबर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? वेक्टर B बराबर है 3i माइनस का 2j और प्लस का k लिखा हुआ है। दो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लेट करना पड़ेगा। कह रहा इनके और इनके, भाई यही दोनों वेक्टर तो हैं, एक को हमने A माना, एक को B मान लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इनके बीच का एंगल बताइए, तो लेट कर लीजिए। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर A एंड वेक्टर B। आप ऐसे लिख दीजिए, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन का, हमने प्रोबेबिलिटी का, इसके अग्रवाल अनसॉल्व का जो क्वेश्चन है मैंने सेपरेटली बना रखा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से। आप उसको ना देखें हो तो उसको जरूर जाकर आप देखिए। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल हमने माना वो क्या माना? थीटा माना। तो अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है कास थीटा। तो कास थीटा बराबर होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B, ये होता है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे और देखेंगे क्या होता है। A की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख रखा है? 2i, और ये j कैप है और ये 3k कैप है। बेटा ये अगर कैप भूल जाओगे तो नंबर कट सकता है आपका, तो बिल्कुल इसको मत भूलिएगा। और यहाँ पर देखिए वेक्टर B की प्लेस पे क्या लिखा है? 3i लिखा है, माइनस का 2j और प्लस का k लिखा है, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए मॉड में, देखिए इसमें इसके अंदर, ठीक है, क्या लिखा है? ठीक क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा? A वेक्टर लिखा। तो A वेक्टर की वैल्यू क्या है भाई? 2i, यही वाला है ना, 2i कैप है ना, 2i कैप प्लस j कैप और प्लस का 3k कैप, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखा है? B, तो B की वैल्यू रख दो, तो 3i माइनस 2j और यहाँ पर k हो गया। जैसे था वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई चेंजिंग नहीं किया। देखिए रिटर्न में भी हम आपको एकदम वो बना देंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि i डॉट आई, ठीक है, कैप डॉट आई कैप, अगर कहीं लिखा तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कहीं लिखा हो j कैप डॉट j कैप तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। और कहीं लिखा हो k कैप डॉट k कैप, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन कहीं ये अलग अलग हो जाए, जैसे i के साथ j हो जाए, ठीक है, या j के साथ k हो जाए, या k के साथ i हो जाए, ऐसा अगर डॉट प्रोडक्ट में है, ठीक है, माने देखिए ये देख रहे हो ना डॉट प्रोडक्ट, अगर इसमें है तो भैया हम इसकी वैल्यू 0 लिखते हैं। तो इसलिए हमारा देखिए हम तो इससे चाहे तो इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें जो है डॉट प्रोडक्ट करा सकते हैं। लेकिन जब इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, देखिए 2 3 जा कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। और i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दोगे तो i डॉट i हो जाएगा।
लेकिन जब i को j के साथ कराएंगे तो वैल्यू तो वैसे भी 0 हो रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि इसको इसके j के साथ कराएं और इसको k के साथ कराएं, क्योंकि i को j के साथ कराओगे डॉट प्रोडक्ट तब भी 0 आएगा और y को k के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तब भी 0 ही आएगा। डॉट प्रोडक्ट में कहानी और भी है, कहीं लिखा हो i डॉट j और कहीं लिखा हो j डॉट i, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। जैसे लिखा हो a डॉट वेक्टर a डॉट b कहीं लिखा हो तो आप चाहो तो उसको b डॉट a आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा है, आगे पीछे इसको कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात आ जाए, ठीक है, तो वहाँ नहीं कर सकते हो। तो चलिए एक एक काम करते हैं यहाँ पर। पहले तो देखिए इसके साथ मैंने इसीलिए i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और देखिए डॉट प्रोडक्ट करा दिया j को j के साथ, तो देखिए माइनस और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस। अब देखिए इसके कोफिशिएंट तो 1 है, यहाँ पर छिपा है, तो 1 2 जा यहाँ 2 हो गया और यहाँ हो जाएगा j डॉट j हो गया। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, तो प्लस 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 3 बन जा 3, यहाँ k डॉट k हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। जब ये इसको हटाओगी, दो खड़ी लाइन जो है इसको जब हटा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। और अंडर रूट बनने के बाद में i का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब i का जो गुणांक होगा, इसका स्क्वायर कर दोगे। इसी प्रकार से j का जो होगा तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो 1 होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह k का 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब आगे आ जाइए, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें i का 3 है तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ j का -2 है तो -2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखिए इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो i डॉट i की वैल्यू 1 होती है तो 1 6 जा 6 हो जाएगा। j डॉट j की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ माइनस का 2 ही रह जाएगा। k डॉट k की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर आपका 3 ही रह जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग ज़्यादा होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 2 जा 4, 1 और 3 3 जा 9। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या होगा, 9 + 4 + 1, तो ये हो जाएगा कितना, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, और 9 10 10 1 कितना हो जाएगा, 14, ये 14 हो गया, 9 1 10 10 4 14 हो गया, ये हो गया। अब इसमें से इसको ले जाओ तो क्या होता है, 7/14, 14 जब बाहर निकलेगा तो बेटा ये आपका 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 जगह ना 14, और 1 ये 2 हो गया। तो कुल मिलाकर के ये किसकी वैल्यू है, अच्छा ये बताओ पहले, ये कास थीटा की वैल्यू है। अब आप जानते हो कि 1/2 कास में किसकी वैल्यू होती है, तो कास 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, 60 अंश की जो वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए यहाँ कास थीटा बराबर यहाँ पर ये लिखा है, तो थीटा की वैल्यू आप सीधे सीधा चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, थीटा की वैल्यू 60 अंश लिख सकते हो। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 60 अंश है क्या, इसमें 60 डिग्री है, हाँ ये सेकंड वाला ऑप्शन 60 डिग्री है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस लग जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए मैं इस समय जो है 2023 के ही क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ, और ज़्यादातर कोशिश यही कर रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारा लग ही जाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लगाने का यहाँ पर प्रयत्न भी कर रहे हैं, ताकि कोई आपको समस्याएं ना हो और अच्छे से आपके समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब आइए जो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया, बी वेक्टर बराबर इतना। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका सदिश ए और बी है, जहाँ पर वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है। तो इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल माने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसके जो साइड हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी से। देखिए ये 2023 सेट नंबर 1 AX ये संकेतांक है। क्वेश्चन नंबर 3 बी में क्वेश्चन पूछा गया है और 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं लगाने के लिए। तो चलिए इसको लगाते हैं, बिल्कुल इसमें समय नहीं नष्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम पहले जानें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। पहले समझो, त्रिभुज देखिए एरिया एक होता है, वेक्टर एरिया होता है, वेक्टर
वेक्टर एरिया, ठीक है, सदिश क्षेत्रफल एक होता है, ठीक है। तो अब आप यहां पर समझिए, वेक्टर एरिया बराबर होता है 1/2 A क्रॉस B होता है बेटा। लेकिन कहीं एरिया ऑफ ट्रेंगल पूछ ले, एरिया ऑफ ट्रेंगल माने त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये वेक्टर ना लगा रहे, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है 1/2 रहता है, लेकिन यहां पर हो जाता है A क्रॉस B हो जाता है। ये क्या लिखा हमने, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है, ध्यान देना। अगर यहां पर वेक्टर एरिया लिखा रहा है तो 1/2, यहां पर क्या लिखा है A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं लिखा हो केवल एरिया ऑफ द ट्रेंगल, तो आपको ये लगाना है, ये फार्मूला लगाना है 1/2 मॉड के अंदर A क्रॉस B। और अगर इसी यही चीज अगर पैरेललोग्राम हो जाए, माने समांतर चतुर्भुज हो जाए, क्या हो जाए, समांतर चतुर्भुज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो वहां पर क्या होता है, अगर वेक्टर एरिया पूछ ले उसमें, तो वेक्टर एरिया जब पूछेगा तो वहां पर केवल A क्रॉस B निकालना होता है, बस इतना, बस बराबर, ठीक है, एक ये फार्मूला। लेकिन उसी में अगर वो वेक्टर एरिया ना पूछे, केवल एरिया पूछ ले, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मतलब पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम माने समांतर चतुर्भुज जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो हो जाएगा कितना कि मॉड के अंदर A क्रॉस B हो जाएगा, यहाँ पर ये लग जाएगा 2 खड़ी लाइन, 2 खड़ी लाइन लग जाएगा, ठीक है। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये वेक्टर लगेगा तो ये नहीं लगेगा, 2 खड़ी लाइन नहीं लगेगा, अर्थात मॉड नहीं लगेगा। और अगर वेक्टर लगा है, ठीक है, तो देखिए कि ऐसे ही रह गया। और अगर एरिया पूछ रहा है तो मतलब कि वेक्टर नहीं लगा, तो यहाँ पर 2 खड़ी लाइन लग जाएगा। तो यही काम है, बहुत अच्छा सा है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना वरना है नहीं। तो कुल मिलाकर हमारे में क्या फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे में केवल एरिया ऑफ ट्रेंगल पूछ रहा है, तो हमारे वाले में ये लगेगा 1/2 मॉड के अंदर A क्रॉस वेक्टर B लगेगा। तो हमको तो सबसे पहले वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले यही करते हैं। तो यहाँ निकालेंगे हेयर, ठीक है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो चलिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू देखते हैं क्या है। पहले कैसे निकालते हैं वेक्टर A क्रॉस B, माने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है इसमें। सबसे पहले एक 2 खड़ी लाइन बनाते हैं, ठीक है, और उसमें लिखते हैं I कैप, फिर J कैप, फिर यहाँ पर लिखते हैं K कैप, ये लिख दिया। अब इसके बाद प्रिय छात्र A बराबर यहाँ पर क्या दिखा है 3, और इसमें देखिए A बराबर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर या ऐसा चाहो तो एक काम कर लो, पहले थोड़ा सा इसमें लिख दो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। A B की वैल्यू पहले लिख देते हैं, तब लगाते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखो देखने में भी अच्छा लगेगा। हेयर वेक्टर A बराबर क्या लिख रखा है, पहले देखो 3I माइनस J प्लस का 5K, ये लिखा है। और वेक्टर B की वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, वेक्टर B की वैल्यू लिखा है I प्लस 2J, और फिर यहाँ पर माइनस का K लिखा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फिर A क्रॉस B की वैल्यू आपको निकालना, A क्रॉस B की, ठीक है, इसकी बताना है, क्योंकि ये आपके फार्मूले में है, वहाँ पर देख रहे होंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले 1 खड़ी लाइन बनाया, I लिखा, फिर यहाँ J लिख दिया, और यहाँ K, और ऊपर ये जो बन रहा है ये कैप है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, और माइनस लगा है तो माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया। ध्यान दीजिए पहले A लिखा है तो A वाला ही पहले लिखा जाएगा, बाद में B लिखा था और नीचे इसके B होगा, ठीक है। अगर B लिखा होता पहले तो पहले हम B की जो है कोफिशिएंट लिखते हैं IJ के। तो यहाँ पर देखिए B लिखा है, इसे अब बाद में B लिखा है, तो अब I का कोफिशिएंट यहाँ देखो क्या है 1 है, तो देखो इसके नीचे लिखा है। J का कोफिशिएंट 2 है तो उसको लिख दिया, K का कोफिशिएंट यहाँ माइनस का 1 है तो उसको लिख दिया। मतलब इस तरीके से आप जो है चीज़ों को आप सेट करोगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए, अगर कम समझ में आए तो I लिखा है ना, इसमें I लिख लो, ठीक है। जब I लिखोगे तो कौन सी लाइन कट गया, देखिए 90 डिग्री बनाओ, 90 डिग्री मतलब ये, तो I पे रख दो, तो देखो इसे कट गया, ये ढक गया ना इतना, क्या बचा -1 2 5 -1, तो इसको आप लिख दीजिए। ना समझ में आए तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो अभी -1 2 5 -1, ठीक हो गया। अब जो J होता है वो निगेटिव प्लेस पे होता है, तो इसे यहाँ पर -J होगा, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस लगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, इसको देखिए ढक देंगे, ऐसे कर देंगे 90 पे, तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 1
और इसको ढके रहेंगे तो यहाँ 5 - 1 बचेगा। तो मतलब यहाँ बचा क्या आपका 3 1 और यहाँ पर 5 - 1 बच गया कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अब के को लेंगे, जब के को लेंगे तो देखिए क्या होता है, के को लिया, ठीक है। जब के को ले लिया तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है। जब के लेंगे तो ये चला गया, ये चला गया, आपका क्या बचा 3 1 - 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 - 1 2 हो गया। तो स्टूडेंट देखिए हमने जो है इसको इस तरीके से हमने एक्सपेंड किया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, आई है ही है, इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसमें से इसका मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे 1 1 जा, देखिए -1 का गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है किसका, इनका मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, देखो सब्ट्रैक्ट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 और -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, -3 सॉरी, क्या रहेगा -3, भाई 3 1 जा -3 और फिर माइनस करोगे किसको, इनका मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा -5, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर के लिखा है। अब यहाँ पर देखिए 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं, और माइनस हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1 होगा ना, और माइनस पहले से लगा तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, तो कुल मिला के हो गया 6 + 1 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर छात्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 से 10 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 10 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा। और बड़ी संख्या कौन है इसमें, 1 है कि 10 है, 10 है, तो उसके सामने का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, बाकी तो आई लिखा है ही है। -5 माइनस ये दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो -5 -3 -5 माइनस का 8 हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 1 ये हो गया 7 हो गया। अब प्रिय छात्र इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप यहाँ पर माइनस और ये कितना हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 8 जे हो गया, और यहाँ पर देखिए कितना है 7 के हो जाएगा। अब जैसा कि हमारे फार्मूले में क्या दिख रहा है कि मॉड के अंदर हमको चाहिए, इसको 2 खड़ी लाइन के अंदर चाहिए, तो ये जो वैल्यू हमने निकाला वो निकाला है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू है, ठीक है। क्या निकला है 9i 8j और यहाँ पर 7k है, यही लिखा ना इसमें। तो अब हमको इसका मॉड निकालना है, तो चलिए मॉड निकालते हैं इसका। दोनों तरफ मॉड ले लिया, तो मॉड ले लिया तो यहाँ भी मॉड लग गया कि नहीं लग गया, i 8j और यहाँ पर 7k। भैया जैसे ही 2 खड़ी लाइन हटती है इसकी जगह पर रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको इस तरह बताया था कि जैसे ही मॉड को हटाओगे वैसे रूट बन जाएगा, और आई का कोफिशिएंट का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 81 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो गया, 8 9 9 81, 8 8 64 और 7 7 49 हो गया। और अब फिर से देखिए यहाँ पर हम समझिएगा क्या हो जाएगा। अब इसको चलो ऐड करते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 13 1 14 हो गया, कैरी कितना आ जाएगा, कैरी 1 हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, 4 6 10 10 18 8 18 18 1 कैरी 19, 194 हो गया। क्या 194 का रूट निकाला जा सकता है, बिल्कुल देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेना जरूर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या होगा अब इसके बाद आता है क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल आता है। पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू क्या होता है बताओ, अच्छा 1/2, ठीक है, ये होता है A क्रॉस B, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमारे बात समझो, इसकी वैल्यू तो 1/2 तो ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या निकला बताओ, 194 लिखा है, 194। तो भाई आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, 194/2 लिख सकते हो। अच्छा एक चीज़ और है कि ये तो आ गया, ठीक है, स्क्वायर यूनिट अपना जो है यहाँ लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, वर्ग इकाई, ठीक, यहाँ लिख दोगे अपना स्क्वायर यूनिट वगैरह। तो अब एक चीज़ और भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बच्चों समझेंगे
कि जैसे क्या इसका रूट निकल सकता है, क्या इसका कुछ हो सकता है? तो चेक कर लीजिए एक बार ज़रा। तो 2 9 18 और 2 देखिए 2 7 जा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2, अब ये 3 से काटो, 3 2 जा 6 6 7, लेकिन अब यहाँ देखिए 2 का पेयर बन ही नहीं रहा है, तो कहने का मतलब है कि आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये 2 कटेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, इतना ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके माइंड में एकदम अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं इसी सेट का, ठीक है, जो सेट चल रहा है 2023, ठीक है, सेट नंबर 1 AX, उसी का जो है ये क्वेश्चन नंबर 4C है। और ये क्वेश्चन भी देखिए बोर्ड में पूछा गया 2023 की परीक्षा में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है, किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर है सॉल्यूशन, पहले देखो सॉल्यूशन कर लिखिए और इसके बाद जो ए वेक्टर ए की है वैल्यू उसको लिख दो। तो 2i यहाँ पर 2j और यहाँ पर क्या लिखा है 3k लिखा है कैप में। और वेक्टर v की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर लिखा माइनस का i प्लस यहाँ पर 2j लिखा है और यहाँ पर k लिखा है। वेक्टर c की जो वैल्यू है प्रिय छात्र वो लिखा है 3i और प्लस j लिखा है, ठीक है। और कह रहा है कि ये फिर क्या कह रहा है, देखो इतना ही है, आर सच दैट a प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, कह रहा है ये जो है सी पे परपेंडिकुलर है। तो कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। तो पूछ रहा है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी, माने लेमडा का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालें, किसकी, a प्लस लेमडा बी की वैल्यू निकालें। किसकी वैल्यू निकालोगे, a प्लस लेमडा बी की, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर a प्लस जो है लेमडा की बी की वैल्यू निकालते हैं और देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे a प्लस लेमडा बी वेक्टर, पहले यही लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। a की वैल्यू जैसा कि प्रिय छात्र आप देख रहे होंगे, a की वैल्यू लिखा है 2i और प्लस 2j प्लस 3k, ये लिखा है ना इसकी, ठीक, कोई बात नहीं है। फिर प्लस लिखा है, लेमडा लिखा है और b के स्थान पे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, माइनस का i प्लस का 2j और यहाँ पर k कैप लिखा है, इतना लिखा है। तो प्रिय छात्र मैंने केवल वैल्यू रखा है इसमें। अब वैल्यू रखने के बाद में इस चीज़ को चलो ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। ब्रैकेट को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। जब ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2i और प्लस 2j फिर प्लस 3k, यहाँ पर हो गया नहीं हो गया। अब इसको तोड़ते हैं, ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। तो माइनस लेमडा माइनस का लेमडा i, ठीक है। अब इससे जब इसमें करेंगे तो 2 लेमडा j हो जाएगा, 2 लेमडा j हो जाएगा। और यहाँ से जब इस पे पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, ये लेमडा k हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेमडा से i j के तीनों में हमने देखिए मल्टीप्लाई कर दिया नहीं कर दिया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा, आपको सेपरेट करना पड़ेगा i को i की जगह पे। तो यहाँ 2i है, यहाँ माइनस लेमडा i है, एक साथ कर लिया, ठीक है। इनको एक साथ कर लिया। अब j को j के साथ रख दीजिए, तो 2j है यहाँ पर और यहाँ पर 2 लेमडा j है, ठीक है। बगल बगल हो गया, ये दोनों भी हो गए, मैच कर गए। इसके बाद k को k के साथ, तो 3k है कैप में और यहाँ पर लेमडा k कैप में है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर जब i कामा ले लेंगे तो 2 माइनस लेमडा यह आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें j कामन है, तो 2 प्लस 2 लेमडा यहाँ पर j हो गया कि नहीं, देखिए हो गया ना इसके साथ में। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए k है तो 3 प्लस लेमडा और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ हमने कॉमन में इसको ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा कि ये किसकी वैल्यू है, बात करिए कि ये किसकी वैल्यू है। तो ये तो वैल्यू है a प्लस लेमडा बी की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9, ठीक है, 9 कौन सा, a प्लस 2, देखिए a प्लस लेमडा बी एंड दूसरा कौन है c, वेक्टर c, ठीक है, r परपेंडिकुलर, क्या है ये, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। इतना और इतना आए परस्पर लंबवत हैं,
परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, इसीलिए हिंदी मीडियम को इसलिए लिख दिया हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले तो यही ऊपर वाला ही लिख लेना। अगर ये परस्पर लंबवत हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर ए प्लस लेमडा बी है और जो सी है, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करा दें तो 0 होगा। जब कभी भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी भी पता होगा, नहीं पता तो आज जान लीजिए। किन्हीं दो वेक्टरों का, जैसे ये एक वेक्टर हो गया, देखो मैंने इसको सॉल्व किया, ये एक वेक्टर हमने बना लिया। अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो प्रिय छात्र, आप जब इसका डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इस चीज़ को अपने माइंड में रखने की आपको आवश्यकता है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है प्रिय छात्र, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लिखा है 2 माइनस लेमडा आई और प्लस 2 + 2, ठीक है, लेमडा जे, और यहाँ पर क्या लिखा है? 3 + लेमडा, यहाँ पर के लिखा है, ये लिखा है ना इसमें। और यहाँ पर अगर हम बात करें, डॉट की जगह पे डॉट है, और सी की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है? 3i + j लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 3i + j लिखा है। तो प्रिय छात्र बराबर 0 हो जाएगा। अब हमको लेमडा वैल्यू, तो देखो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 और इंटू ये क्या आ जाएगा? 2 माइनस लेमडा और i.i हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका केवल i में ही करोगे, क्योंकि j में अगर कर दोगे इसका मल्टीप्लाई तो चूंकि i.j की वैल्यू 0 होती है तो 0 का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए अगर इसका जो है k में करोगे तब भी i.k होगा, वो हो जाएगा 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आप i.i करिए, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब 1 होता है, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज ये दे देगा। अब इसी प्रकार से j को j के साथ कर दीजिए, तो यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो यहाँ पर 1 इंटू किसके साथ हो रहा है? 2 + 2 लेमडा, और j के साथ जब j होगा तो क्या आ जाएगा? j.j हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर k नहीं दिखाई दे रहा है, तो k को आपको इसके साथ गुणा करने की जरूरत नहीं है, या आप चाहो तो आप इसी में k बना भी सकते हो। कैसे? +0 * k लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो ना इसमें चाहो तो आप, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं। तो अब जब 0 से इसमें गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 और यहाँ जाएगा k आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा देखने में सही लगेगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिय छात्र यहाँ तक आप कर लोगे, और अगर यहाँ ये ना हो तो और भी बढ़िया है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, आप इतने में ही काम कर सकते हो। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिए। भाई आपने j के साथ j को कर दिया, बाकी यहाँ k के साथ k करने के लिए, k के साथ k का प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई वेक्टर है, मतलब वो है नहीं। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप ऐसे ही लिख दोगे। अब देखिए i.i की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी कोई मतलब ही नहीं है, तो पढ़ा रहेगा अपना, पढ़ा क्या रहेगा? खत्म हो जाएगा इसी लाइन से। तो देखिए 3 × 2 = 6, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 लेमडा, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसको नहीं लिखा जाएगा, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देखिए 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 2 लेमडा ही रह जाएगा, और यहाँ = 0, j.z की वैल्यू चूँकि 1 होती है। अब यहाँ पर देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और यहाँ इसमें से इसको कर दो, तो 6 और 2 यहाँ पर हो गया 8 हो गया, और इसमें से ये जब जाएगा तो माइनस का लेमडा बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 8 हाई है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू तो क्या आ गया? प्लस का 8 आ गया। यही हमारा लेमडा का आंसर हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, इसी सेट में है। मैंने जो है बहुत से क्वेश्चन, देखिए इसी जो है प्लेलिस्ट में जो आप जिस वीडियो पे पढ़ रहे हो, ये गुड्डू सर मैथ गुरु का ये चैनल चल रहा है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है विदाउट एनी फी जो है ये आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर हो सके तो आप जो है, अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और दोस्तों में भी इसे शेयर करें। और मैंने जो है NCERT नगीन प्रकाशन, स्टूडेंट प्रिय छात्र नगीन प्रकाशन का वीडियो हमने बना करके प्लेलिस्ट में रख दिया हूं। आप अभी तक उसको न देखें तो उसको भी जाकर देख लीजिए। दरअसल में जो हमने जो है कच्चे पैर जो है क्या कहते हैं नगीन प्रकाशन है, उसके सारे क्वेश्चन हमने बना डाले हैं। ठीक है, छोटी से छोटी क्वेश्चन भी बना करके प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। अगर आप उसको ना देखें तो उसको ज़रूर देखें। और चलिए जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जय हिंद।